मैं रुकूंगा नहीं, मैं विकास का कार्य करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो भी अंजाम भुगतना पड़े, इसके लिए मैं तैयार हूं। उनके द्वारा, उनके परिवार के लोगों के द्वारा इतनी गंदी गंदी गालियां दिया गया। वो मॉब लिंचिंग के तहत लोगों को भड़का करके मेरे घर पर आकर के हमारे परिवारों के साथ जो जिस तरह का बिहेव किया, लाठी डंडा रड से लैस होकर के, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या विकास का काम नहीं होना चाहिए? जो व्यक्ति कह रहा है कि हमको उजाड़ दिया गया, तो यही कपिल देव महासेठ है। आप देखिए, इनको पर्चा दिया गया है कि नहीं बिहार सरकार द्वारा। स्वागत करती हूँ और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्रतिनिधि को अधिकृत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी मीडिया कर्मी को बादल गुप्ता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, नंदन, अभिनंदन। आज जिला परिषद की अतिक्रमी जो भी ज़मीन है, उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग को आज बैठाया हूँ कि सरकार की क्या गाइडलाइन है, हम लोग को क्या वर्क करना है, उस पर प्रकाश मैं आज डाल रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि भारत सरकार का गाइडलाइन है, ये मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये कल्पना कुमारी अनुसंधान पदाधिकारी ने प्रधान महालेखा पटना को एक लेटर के माध्यम से जो राशि उन्होंने 19,561 करोड़ रुपये जो है सो पंचायती राज को दिया था, उसको किस किस मद में कैसे खर्च करना है, उसके बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक इतने दिनों का राशि उन्होंने 5 सालों का राशि उन्होंने हम लोगों को भेज दिया गया है। और उसके बाद उसको उन्होंने बताया पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक इतना दिनांक 16/2/2021 द्वारा सिफारिशों पर अग्रेसित कार्रवाई का मार्गदर्शन प्राप्त है। तो मार्गदर्शन ये है कि कैसे वर्क करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आप देख सकते हैं, ये पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनको क्या क्या बनाना है, उसमें है सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, खेल कूद का मैदान इत्यादि, इन लोगों को वर्क करना है। मगर जिला परिषद का क्या वर्क है, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। जिला परिषद का सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं, देखिए ये जिला परिषद का है, जिला परिषद, और इसका वर्क क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने स्पष्ट रूप में लिखा है जिला परिषदों की भूमिका सीमांकन 4 दीवारी का निर्माण कार्य करना। दूसरा में है जिला परिषद अस्पताल में आधारभूत ढांचा की वृद्धि। अब हमारे क्षेत्र अंतर्गत तो कोई अस्पताल है नहीं जिला परिषद का, तो वो वर्क हो नहीं सकता है। दूसरा है सैराटों का विकास, तो मैं बाजार का जो है सो विकास कर रहा हूँ, वहाँ उखाड़गार है, खरंजा का उखाड़गार है, उस वर्क को मैं कर रहा हूँ। दूसरा है कि सब्दागिरी, विद्युत सब्दागिरी, अब यहाँ पर जो है सो लाश जलाने के लिए जो सब्दागिरी बनता है, तो हम लोग के क्षेत्र में ऐसा तो है नहीं। हम लोग के बगल में नदी है, लोग वहीं उसका दाह संस्कार करता है। अब इस पैसे को कहीं हम खर्च कर दें और उसका उपयोग नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, यात्री शेड का निर्माण। तो आपको पता होगा कि मैं मधुआपुर बस स्टैंड में यात्री शेड बनवा रहा हूँ। तो जिला परिषद के द्वारा मुझे लिस्ट मिला है, ये देख रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जिला परिषद के द्वारा ये लिस्ट है, जिसको मैंने मेरे क्षेत्र अंतर्गत मधुआपुर प्रखंड का कितनी जमीन है ये पूरा इसमें है वो हमको लिस्ट दिया है जिला परिषद से। और ये भी एक लिस्ट है, देख लिया जाए। और मुझे आदेश दिया गया है कि आप इसके लिए हमें लिख करके कर दें। तो आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको खींच लिया जाए। मैं सिर्फ कन्हैया बहार चौक के लिए नहीं दिया हूं कि कन्हैया बहार चौक पर जो अतिक्रमित जमीन है उसको खाली करना है। आप ध्यान दीजिए थोड़ा इस बात पर। मैंने दिया है पत्रांक 2/9/2022 को। इसमें लिखा है विषय में सेवा में श्रीमान
माननीय अध्यक्ष जिला परिषद मधुबनी, विषय 15वीं वित्त आयोग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 अनटाइड वार्षिक कार्य योजना में निम्नलिखित योजनाओं को सम्मिलित करने के संबंध में मैंने लिखा है। पंचायत मधुआपुर में कन्हैया बहार चौक पर जिला परिषद की भूमि का सीमांकन कर 4 दीवारी मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिला परिषद आज वहां जिन व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है वो जिला परिषद की जमीन को मैं सिर्फ खाली करवा रहा हूं, न कि बिहार सरकार की जमीन को। आप देखिए, जो व्यक्ति कह रहा है कि हमको उजाड़ दिया गया, तो यही कपिल देव महासेठ है। आप देखिए, इनको पर्चा दिया गया है कि नहीं बिहार सरकार द्वारा, देखिए गौर से। अब ये बताइए कि इनको बिहार सरकार के लिए जो पर्चा दिया गया उस पर भवन बना है कि नहीं? क्या उस भवन को टच किया गया है? इनको बसाने का काम किया है, न कि उजाड़ने का काम किया है। अब जिला परिषद की जो जमीन है वो इन्होंने, कपिल देव महासेठ ने उसको भी कब्जा कर लिया। अब इसके लिए मैंने वहां पर मधुआपुर कन्हैया बहार चौक पर मैं मार्केट कॉम्प्लेक्स का इसलिए निर्माण करना चाहता हूं कि सरकार का सबसे पहले गाइडलाइन है। दूसरी बात कि वहां मार्केट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा, मधुआपुर का विकास होगा। दूसरी बात है, आप भी जानते हैं कि कुछ दिन पहले वहां नरकट लगा रहता था, नाला था, गंदा सा फेंका जाता था और वहां चलने का जगह नहीं था, मगर मैंने नाला का निर्माण करवाया। वहां जितनी भी गंदगी थी, नरकट था, सबको हटवाने का काम किया। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मगर सवाल श्रीमान यह होता है कि जब मैं नाला बना रहा था, वो जिला परिषद की जमीन है और सड़क की जमीन है, उस जमीन को, उस पर वो नाला नहीं बनने दे रहा था। जब मैंने रिकंस्ट्रक्टिंग का काम करवाया, वायरिंग चेंज, वहां पोल नहीं गाड़ने दे रहा था, जो कि बिहार सरकार की 8 कट्ठा का जमीन है, 32 डिसमिल जमीन है। जिला परिषद का 8 कट्ठा 32 डिसमिल जमीन है और बिहार सरकार का 5 डिसमिल जमीन है। मगर आपको भी पता है कि वहां एक चापाकल नहीं है। मैंने वहां के लिए शौचालय के लिए दे दिया है। अब सीओ साहब ने लिख करके भेजे हैं कि ये जमीन, यहां शौचालय निर्माण के लिए मैंने एनओसी के लिए जो मांग किया तो वो लिख करके दिए कि देखिए ये अतिक्रमित जमीन है, अतिक्रमण में है, इसीलिए यहां पर क्या कहता है कि शौचालय निर्माण नहीं किया जा सकता। श्रीमान बताइए, ये मार्केट है, मुख्य मार्केट है मधुआपुर का, यहां महिलाएं आती है मार्केटिंग करने के लिए, उसको शौचालय जाने में कितना दिक्कत होता है वो यहां के व्यवसायियों से नहीं छुपा हुआ है, यहां के लोगों से नहीं छुपा हुआ है। इतना ही नहीं, एक चापाकल नहीं है कन्हैया बहार चौक पर गाड़ने के लिए, जहां 8 कट्ठा जमीन जिला परिषद का हो, जहां बिहार सरकार की जमीन हो, वहां एक चापाकल नहीं है। मैं उस चौक पर विकास के लिए, उत्थान के लिए, जिसके कारण जब वो मार्केट वहां कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उससे आगे जितनी भी रामपुर तक या उससे आगे तक कह लीजिए, वहां से, यहां से मार्केट बढ़ेगा। क्योंकि अभी जो ग्राहक आता है वो कहीं ना कहीं कन्हैया बहार से उधर ही रह जाता है, उधर नहीं आ पाता है। तो इसीलिए उस काम को मैं कर रहा हूं। दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 आदमी को नोटिस किया गया, तो ये सिर्फ जिला परिषद की भूमि को खाली करवाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ जमीन जो है सो क्या कहते हैं कि क्या नाम है उसका, लाल बाबू जी, बिहार सरकार में वो भी पड़ता है, जो अतिक्रमण करके घर बनाया हुआ है, और जिला परिषद में भी पड़ता है। मगर क्या आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार की जमीन को तो टच नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ जिला परिषद की जो जमीन पीछे से पड़ रही थी उसको तोड़ा गया है, न कि उसके बिहार सरकार की जमीन में टच किया गया है। जिस किशोरी शाह, जिस सुनील के बारे में कहा जा रहा है, वो बिहार सरकार का जमीन को अतिक्रमण किया हुआ है। तो मुझे सिर्फ जिला परिषद से मतलब है, क्योंकि मेरा जो वर्क होगा, मेरा जो काम होगा वो सिर्फ जिला परिषद का, वो जमीन पर कार्य करना है। क्योंकि गाइडलाइन है कि जिला परिषद का आय कैसे बढ़ेगा, तो वो उस पर काम सरकार कर रही है, और उसके लिए हम लोग को जिला परिषद का जो आय का स्रोत है उसको बढ़ाने के लिए उस पर काम किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं, आप देख सकते हैं, आपने फोटो भी खींचा है
कि मधवापुर के अलावा पंचायत बलवा जिला परिषद की भूमि जिसका खाता संख्या 717 तथा खेसरा संख्या 877 2 डिसमिल है, उसके लिए भी मैंने लिखा है कि इसको खाली करवाया जाए। उसके लिए पंचायत साहर दक्षिणी ग्राम बसवरिया जिला परिषद की भूमि जिसका खाता संख्या 336 खेसरा संख्या 337 70 डिसमिल जमीन है। और एवं 1189 में क्या कहते हैं 91 डिसमिल जमीन है। श्रीमान मैं वहां के लिए भी लिखा हूं। मुखियापट्टी ग्राम मुखियापट्टी जिला परिषद की भूमि जिसका खाता संख्या 1236 खेसरा संख्या 837 98 डिसमिल है, उसके लिए मैंने लिखा हूं। 60 डिसमिल है, उसके लिए लिखा हूं। 49 डिसमिल है, उसके लिए लिखा हूं। 58 डिसमिल है, उसके लिए लिखा हूं। इतना ही नहीं, पंचायत बास्की बिहारी जिला परिषद की भूमि जिसका खाता संख्या 1616 खेसरा संख्या 3200 उक्त भूमि का सीमांकन कराते हुए 4 दीवारी का कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना, मैंने वहां लिखा हूं। उतना ही नहीं, पंचायत मधवापुर रामपुर जो हमारे पंचायत के सटे हुए मेरे पंचायत में पड़ता है, रामपुर जिला परिषद की भूमि जिसका खाता संख्या 181 खेसरा संख्या 650 19 डिसमिल जमीन है एवं 675 24 डिसमिल है, उक्त भूमि का सीमांकन कराते हुए 4 दीवारी का मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना, मैंने वहां के लिए लिखा हूं। पंचायत बलवा ग्राम बैरवा जिला परिषद की भूमि जिसका खाता संख्या 702 खेसरा संख्या इतना, मतलब कहने का मतलब है कि जितनी भी जमीन है उस सभी पर, इस सभी पर मैंने ये क्या देखिए, ये बलवा का लिस्ट है, ये बलवा के लिए मैंने दिया है, बलवा हो गया तमाम जगह का। इतना ही नहीं श्रीमान, साहर घाट में यात्री शेड का निर्माण के लिए मैंने मांग किया है। बास्की चौक पर यात्री शेड का निर्माण के लिए, अब यात्री जाते हैं वहां रहने के लिए जगह नहीं, ठीक है। मधुआपुर बस स्टेशन में यात्री शेड का तो मैं बता दिया कि निर्माण हो रहा है। तो ये सारी बातें मैंने ये किया। अब हमको एक बात बताइए कि ये विभाग के द्वारा खाली किया जा रहा है, ठीक है, और सभी जगह खाली होना है। आज जो कल निंदनीय बात है, लोगों ने वहां के जो अतिक्रमणकारियों ने जो जिस तरह का परिचय दिया गया, जिस तरह का भद्दी भद्दी गालियां दिया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। मुझे एक बात बताइए, जब कपिल देव महासेठ को बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन मिल गया, सरकार ने दे दिया और उस पर भवन उन्होंने बना दिया, तो क्या रास्ता का अवरुद्ध करना उनका कार्य था? उनके द्वारा, उनके परिवार के लोगों के द्वारा इतनी गंदी गंदी गालियां दिया गया। इतना ही नहीं, जो क्या कहते हैं कि वो गुलाब शाह, उसके परिवार के जितने भी लोग थे, उन्होंने जो गालियां दिया वो बहुत ही निंदनीय है। उतना ही नहीं, ये लोग झुंड बना करके वो मॉब लिंचिंग के तहत लोगों को भड़का करके मेरे घर पर आकर के हमारे परिवारों के साथ जो जिस तरह का बिहेव किया, लाठी डंडा रड से लैस होकर के, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या विकास का काम नहीं होना चाहिए? अगर विकास का काम नहीं होना चाहिए, जो हमारा कार्य क्षेत्र में जो हमको दिया गया है, आज वो कार्य हम नहीं करेंगे, तो यही जनता जिन्होंने हमको वोट दिया है वो कल कहेगा कि आपने क्या किया, मेरा पैसा आकर के रुका हुआ इसीलिए इस वर्क को कर रहे। रही खरीदने की बात, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पास कई लोगों को भेजा गया, जिसमें एक राहुल है, राहुल कुमार, उन्होंने हमारे एक करीब मित्र है राजेश जी को उन्होंने हमारे पास भेजे चुनाव से पहले कि आप जो है सो क्या कहते हैं कि आपके मित्र है सो उनको जो कहिए कि अतिक्रमण नहीं खाली करवाने के लिए, उसके एवज में हम उनको कुछ पैसा देंगे। वो राजेश जी आपको बताएंगे। उन्होंने हमको कहने के लिए आया कि इस तरह की बात वो बोल रहा था, मैंने उनको डांटा कि आप बादल गुप्ता के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वो किस तरह का आदमी है, आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया, कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है, और वो मुझे चरित्र पर सवाल उठाता है। वो आपको वो उन लोगों ने हमको खरीदने का काम किया। आपको मैं
एक बिहारी के हैं कपिल देव महासेठ जी ने, जिनको भेजा था बिहारी में, हमारे करीबी हमारे गार्जियन हैं, फूल बाबू का पिताजी। देखिए देखिए उनको उनको क्या कहने के लिए वो लोग गए थे। आप जो है सो आश्चर्य करेंगे कि आज जो हमारे साथ ये जितनी बातें हुई वो सारी बातें जो है सो आज जो है सो देखने को मिला है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि फूल बाबू के पिताजी को भी बोले थे कि आप जाकर के बादल जी को कहिए कि जो लेंगे वो हम देने के लिए तैयार है, जैसे होता है वैसे माइनस कीजिए हैं, उनको 50,000 रुपया हम देंगे। ऑन रिकॉर्ड वो रिकॉर्डिंग है, वो मैं आपको सुना सकता हूँ, सारी बातों उन्होंने कहा। देखिए इस रिकॉर्डिंग में ये सारी चीज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। जी आशीर्वाद आशीर्वाद। देखिए और सब ठीक ठाक। जी जी बहुत बढ़िया। कहली है हाँ कि अहाँ लंग के रहे पहुंचल? वो जमीन वाला संबंध में। हाँ वही संबंध में। हाँ वो कौन सेठ कहल गए, कपिल सेठ की किस है? हाँ, कपिल देव महासेठ। कपिल देव महासेठ। हाँ जी कदी कहे ये हमरा बादल बकैस दे तो हमार जान बच जात। तो सब कहलक, किछ लोग कहलक जे हुनका लग जाओ, खोजते रहे, हमरा उरा चिन्हा परिचय नहीं रहे। हमरो पूछलक जे जब नारायण मिश्र पंडित जी ये सारी ये खरीदने का बात किया गया। अभी हमारे पास कॉल आ गया है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ को कि जब हम नहीं बिके हैं तो इन लोगों ने हम पर आरोप लगाया कि हमारे साथ इन्होंने पैसा का डिमांड किया। आप देखिए तो हमरा कहीं कहा देता, हम फिर से गेली जैसे वो जब कैसी तो हमरा देना देख कैसी से हम कैसी हमरा कहीं हुनका बाद वो जब हमर अथी छदवाई कुटिया जमीन जा रहल है तो छै बिहार सरकार ना ओइना चाहे छै मकान तकान बराबर से हमरा छोड़ा दी थी, हमर कार्य करा दी थी, हमरा जे कैसी से हम कैसी जना कैसी तो हम अच्छा तो हम बदिया बादल से तकर बाद ओना हम पहले तो नहीं बुझबे जे केना की जमीन छै, कतक जमीन छै। एगो मकुल गुरुजी के जमीन छै सेहो वही में छै, सेहो वह कहलक सब एना छै। जब तक हम ओकरा से बतियाब नहीं ओकर प्रतिष्ठा बचे यदि निकला बड़ा हेतै तो हम हमर बात उ नहीं काटत। ई बात छै ठीक छै तो हम बतिया बात कहली। तो 3 दिन 4 दिन लगातार दौड़ा तो तू ओहि बीच में सीतामढ़ी इलेक्शन में रहा जी। तो अब ओहि में बात गप नहीं भेल। तकर बाद फिर कहलक जे आबऽ दियौ निश्चित भऽ कऽ तो दुनू गोटा घरे पर चलब आ तो हम वही सब बतिया लोग पैसे से बारे में चलो जो जना मतलब कहलक हमरा 50,000 रुपयो खर्चा होती तो हम करब से कहलक। हमरा झूठे कहिए कहलक हमरा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको परसों बताया था कि समय आने पर बता दूंगा कि इन लोगों ने मुझे खरीदने का काम किया, खरीदने का काम कर रहा था। जब मैं नहीं बिका हूं तब जाकर के इन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया कि 5 लाख रुपया का डिमांड किया, तो ये किया तो वो किया। वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतना ही नहीं, अभी मैं बता दूं कि पांडे डॉक्टर साहब हमारे पांडे जी जो हैं उनके क्या कहते हैं कि इस साइड में, उस साइड भोला जी हैं, इस साइड क्या नाम है उनका, कोई साहू जी हैं, महासेठ जी या साहू जी हैं, वो उनको ही भेजा था आज से हमको लगता है 1 महीना पहले। मैंने कहा कि भाई आप लोग क्यों हमको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गाइडलाइन में हमें जिला परिषद का विकास करना है, हमको चौमुखी विकास करना है। ये सारी बातें हैं, मैंने बिंदुवार आपको सारी बातों को आपको रखा। अब हमको एक बात बताइए कि कल जो जिस तरह का इन लोगों ने जिस तरह का सवाल, एक मीडिया कर्मी भी है, एक मीडिया कर्मी जो है हमारे मधुआपुर प्रखंड में ही, वो मीडिया कर्मी कहते हैं कि सिर्फ 3 आदमी का जो है 4 आदमी का नोटिस आया, 1 आदमी का क्यों नहीं आया। मैं उनको बता देना चाहता हूं
कि आप जिस तरह का मीडिया रिपोर्टिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये निंदनीय है, क्योंकि ये जिला परिषद की जमीन को खाली करवाया जा रहा है, ना कि बिहार सरकार की। आपको मैं बता दूं कि बिहार सरकार की जमीन में टच भी नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं, जो आपको मैंने बताया भी है, जो पीछे से वो गुलाब शाह का जो जमीन है जो अतिक्रमण में है, जो जिला परिषद का पड़ रहा था, वो पीछे से तोड़ा, आगे से नहीं तोड़ा है उन्होंने, क्योंकि वो बिहार सरकार में पड़ रहा है। तो आप बिना एक पक्ष को सुन करके दूसरे पक्ष को बिना सुने हुए आपने कैसे कह दिया कि ऐसे ऐसे ये लोग बोल रहे हैं कि 4 आदमी, पहले 5 आदमी का नोटिस आता था, 4 आदमी का क्यों आया? कहीं ना कहीं वो माइनस है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है। तो अब ये भी कहा जा रहा है, मैंने देखा है, कौन सा संपादक है, क्या नाम है, उसको, उसके माध्यम से मैंने देखा है, मैं उसमें बताया हुआ है कि बादल गुप्ता कह रहा है कि बादल गुप्ता ने 5 लाख का डिमांड किया। तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, वैसे मीडिया वाले को, कि आप मुझे एक बात बताइए कि आपने हमसे पूछने का काम किया? एक जिला परिषद प्रतिनिधि के हम हैं, और क्या आपने हमसे नहीं पूछा? ये कितना निंदनीय है। ये सारी बातें मैं उस मीडिया को कहना चाहता हूं जो पक्षपात करते हैं, जो जिस तरह का वो काम करते हैं, वैसे मीडिया वालों को भी सब कोई जानता, हम ही नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। तो वैसे मीडिया कर्मी को वो निंदनीय कार्य है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? आगे क्या रणनीति होगी? आगे हमारे परिवारों के साथ मारपीट किया गया है। हमारे भैया हैं, संतोष भैया, जो ऑपरेशन करा के 15 दिन पहले आए। हम लोग इसी रूम में ऊपर में थे, और ये लोग हुजूम बना करके आया, और हम जिसको मिला उसको पीटते चला गया। हमारे छोटी छोटी बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, हमारे परिवार के महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। क्या कहते हैं कि हमारे जो भैया हैं, जो 15 दिन पहले ऑपरेशन करा के आए अपेंडिक्स का, उसके साथ मारपीट किया गया लाठी डंडों से। हमारे अशोक भैया, उसके साथ मारपीट किया गया, छीन छून किया गया। ये मूव लिंचिंग करके हम लोग हमारे परिवार के साथ, एक जनप्रतिनिधि के साथ, क्योंकि कहीं भी मेरी गलती नहीं है, कहीं मेरी एक रत्ती गलती है तो बताइए, अतिक्रमण खाली कौन करवा रहे हैं? डीडीसी करवा रहे हैं। डीडीसी का लेटर के आलोक में ही है, डीएम साहब के आदेश पर ये अतिक्रमण खाली हो रहा है। तब जा करके आप मुझे भद्दी भद्दी मेरे घर तक पहुंच करके, मेरे घर में घुस करके भद्दी भद्दी गालियां जो दिए हैं, इसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कहने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं हो रहा है कि आप जो लोग हैं अतिक्रमण किया हुआ, उनके बारे में बताना चाहता हूं। मेरा एक उद्देश्य ये था श्रीमान, मेरा एक उद्देश्य था कि जो बेरोजगार है, जो गरीब है, ऐसे तत्वों के लोगों को मार्केट कॉम्प्लेक्स बना करके, और तब जा करके वहां जो है सो हम उसको बसाएं, उसके रोजी रोटी की व्यवस्था करें। क्या शंकर लाल जी जो जिला परिषद का जो जमीन अतिक्रमण किए हुए हैं, वो ब्लॉक में कोई पद पर आसीन है? क्या वो गरीब है? क्या उसको पर्चा की आवश्यकता है? मैं गुलाब साहब के बारे में बात करना चाहता हूं कि उनके भाई लोग का जमीन, आप देख लीजिए, बिल्डिंग है, उसके बगल में उस सबका अपना घर है, इधर घर है। वो दिखावा के लिए सब कोई जो है सो वो दिखा रहा है कि उसमें 5 आदमी, वो तो कह रहा था, राहुल कह रहा था मीडिया के सामने कि 5 आदमी हम उस घर में रहते हैं। मगर वो बिल्डिंग जो 2 ठो बना हुआ है, वो किसका है? उसका जो है सो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। वो लोग जो है सो उसको कब्जा किया हुआ है। 3 आदमी 4 आदमी कब्जा किया हुआ है, और वहां 20 आदमी का जो परिवार चलेगा वो बाधित हो रहा है। मैं रुकूंगा नहीं, मैं विकास का कार्य करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो भी अंजाम भुगतना पड़े, इसके लिए मैं तैयार हूं। मगर जो हमारा गाइडलाइन है, जो हमारे गाइडलाइन के अंतर्गत है, उस पर मैं हमेशा करता रहूंगा। मैं हर एक जिला परिषद की जो भी जमीन है उसको वो खाली किसी भी कीमत पर हम करवाएंगे, और वहां विकास का काम करेंगे। जिनके ऊपर बुलडोजर चलाए गए हैं, उनका सीधा आरोप है कि आप राजनीतिक फायदे लेने के लिए ये कार्रवाई करवाए हैं। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई विभागीय द्वारा किया जा रहा है, और उसमें हम भी हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन निजी हमले भी आप पे किए हैं आपके घर के। क्या कोई कानूनी कार्रवाई करने आप जा रहे हैं? मैंने एफआईआर के लिए आज थाना अध्यक्ष को मैंने दे दिया है, और मैं हमारे जिला परिषद के साथ जो जिस तरह का व्यवहार किया गया, एक जनप्रतिनिधि के साथ जो व्यवहार किया गया, आज हम लोगों ने एफआईआर के लिए एक आवेदन दे दिया है, और अपनी सुरक्षा की गुहार मैंने किया है।
क्योंकि हम लोग अभी निकलते हैं। कल जैसे मैं जा रहा था बेनीपट्टी में जा रहा था तो सभी लोग गाली दे रहा था, वहाँ भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहा था, मारने के लिए दौड़ रहा था। मतलब जान की सुरक्षा के लिए मैंने प्रशासन से भी गुहार किया है और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कह रहा हूँ। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।